एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा साहिबा एक शाम एक व्यक्ति को फोन करती हैं और फोन करके उससे बताती हैं कि आज हमारे घर पर कोई नहीं है, हमारा अकेले मन नहीं लग रहा है, आप हमारे घर आ जाइए। आज हम लोग साथ में एक साथ बैठ करके कुछ समय बिताएंगे। और यह सुन करके जब वह व्यक्ति उन दरोगा साहिबा के घर पर पहुंचता है, उस इंस्पेक्टर साहिबा के घर पर पहुंचता है और वो दोनों जब बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद में उन दोनों के बीच में आपसी संबंध बन जाते हैं। और संबंध बनने के बाद में उसका नतीजा आखिरकार क्या होता है, यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तो यह कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों वही एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगे और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र शहर से। महाराष्ट्र शहर के एक कॉलोनी में एक दरोगा साहिबा रहा करती हैं, जो कि एक थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होती हैं। उनका नाम सोनाली होता है। उनके जो पति होते हैं वो एक बैंक में मैनेजर के पद पर पोस्ट होते हैं, जिनका नाम की अजय कुमार होता है। एक दिन जब उनके पति अपनी कार से, अपनी गाड़ी से अपनी बैंक के लिए जा रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे होते हैं, उसी समय अचानक उनकी गाड़ी का रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो अजय साहब होते हैं उनको कुछ चोटें आ जाती हैं और वो अपनी गाड़ी पर बैठे होते हैं। उसी समय उनकी गाड़ी की बगल से एक व्यक्ति गुजरता है जिसका नाम देवेंद्र होता है। और देवेंद्र अजय साहब की गाड़ी के पास में जाता है और अजय साहब को गाड़ी से निकालता है, उनकी मदद करता है और मदद करने के बाद में वो एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुला करके वो अजय साहब को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में अजय का 2 से 3 दिन तक इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद में वो अपने घर आ जाते हैं। पर इसी वजह से अजय और देवेंद्र की दोस्ती हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात से अजय और देवेंद्र की दोस्ती हो जाती है। फिर वो जो देवेंद्र होता है वो अजय के घर अक्सर आने जाने लगता है, उनका हाल चाल लेने के लिए। फिर वो जो देवेंद्र होता है वो अजय के घर उनका हाल चाल लेने के लिए 2-3 बार आता है। फिर उन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है। उनकी जो पत्नी सोनाली होती है, दरोगा साहिबा होती है, वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। अजय भी देखने में काफी खूबसूरत होता है। इस बीच में उन दोनों के बीच में, उन तीनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है। अब जब भी देवेंद्र का मन होता था वो कभी भी किसी भी समय एक दोस्त के नाते जब भी उसकी इच्छा होती थी वो अजय के घर आ जाया करता था। उन तीनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हो जाते हैं। एक दिन अजय साहब ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद में वो अपनी ड्यूटी पर फिर जाने लगते हैं। एक दिन जो अजय होते हैं उनको बैंक की तरफ से उन्हें एक विदेश की ट्रिप मिलती है, घूमने की ट्रिप मिलती है। वो सोनाली से कहते हैं, वो शाम को जब अपने घर आते हैं सोनाली से कहते हैं कि सोनाली, क्या आप हमारे साथ में घूमने चलेंगी? तो जो सोनाली होती हैं वो कहती हैं कि हम घूमने तो आपके साथ में जरूर चलते, पर हमें छुट्टी नहीं मिल सकती है, हमारी छुट्टी नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं, हम आपके साथ घूमने नहीं जा सकते। और अजय साहब घूमने के लिए चले जाते हैं। उसी बीच एक शाम सोनाली जब घर पर अकेली होती है, उसका कुछ मन नहीं लग रहा होता है। वो बैठ करके दारू पी रही होती है, क्योंकि उसे कुछ शौक होता है। रईसों के कुछ दोस्तों शौक ही ऐसे होते हैं, दारू पीना, पार्टी करना। वो इंजॉयमेंट के लिए ऐसी छोटे छोटे कामों को करते रहते हैं। सोनाली अपने घर में बैठ करके शाम को जब अकेले दारू पी रही होती है तो उसे देवेंद्र की याद आती है। उसे आखिरकार अब ये लगता है कि इस समय उसका जो साथ देने वाला है वो
यहाँ घर पर तो कोई है नहीं, इसलिए उसी समय वो देवेंद्र को फोन कर देती है और फोन करके देवेंद्र से कहती है कि आज हम घर पर अकेले हैं, अगर आपके पास में समय हो तो क्या आप मेरा साथ देंगे। देवेंद्र सोनाली की बातों को सुन करके वो तुरंत थोड़ी ही देर में वो सोनाली के घर पर पहुंच जाता है। सोनाली जो पहले से ही दारू पी रही होती है, जैसे ही देवेंद्र उसके सामने पहुंचता है वो तुरंत एक दारू का पैक भरा गिलास देवेंद्र की तरफ बढ़ाती है और उससे पीने के लिए फोर्स करने लगती है। थोड़ी देर में देवेंद्र भी उस दारू के पैक को उठाता है और दारू पी जाता है। अब उन दोनों को नशा होने लगता है। सोनाली को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे कुछ अब पता ही नहीं होता और वो अपने सोफे से उठती है। सोफे से उठने के बाद में वो देवेंद्र के बगल में जाकर के बैठ जाती है और जैसे ही वो देवेंद्र के बगल में बैठती है, उसका बदन जैसे ही देवेंद्र के बदन से टच होता है, अब देवेंद्र के तन मन में भी एक तरह से आग लग जाती है। सोनाली देवेंद्र के साथ में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और वो दोनों नशे में इतना ज्यादा होते हैं कि सोनाली को उस समय कुछ मालूम ही नहीं पड़ता और देवेंद्र तो यही चाहता ही था, उन दोनों के बीच में आपसी संबंध बन जाते हैं। उसी रात जो देवेंद्र होता है वो सोनाली का एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद में सुबह वो दोनों देवेंद्र अपने घर चला जाता है। सोनाली को इस चीज का काफी अफसोस होता है, पर उसकी भी गलती थी, इसलिए अब वो बात वहीं पर खत्म कर देती है, क्योंकि वो बात अब वो किसी से कह नहीं सकती थी। वो भी एक दरोगा के पद पर, एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी, उसकी भी एक गरिमा होती है। वो अपनी बात कहे तो कहे किससे, अपने पति से अपनी ये बात वो कभी बता नहीं सकती थी, इसलिए इस बात को वो वहीं पर खत्म कर देती है। पर एक दिन अचानक सोनाली के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जैसे ही उस मैसेज को वो खोलती है तो वो देखती है कि उसकी जो कुछ तस्वीरें होती हैं, जो नग्न तस्वीरें होती हैं, जो वीडियो होता है, वो उसके मोबाइल पर आता है। मोबाइल पे आने के बाद में वो तुरंत देवेंद्र के पास में कॉल करती है और देवेंद्र से फोन करके कहती है कि आखिरकार ये क्या आप गलत हरकत कर रहे हैं, क्या आप ये कर रहे हैं। तो जो देवेंद्र होता है वो कहता है कि हमें इनके बदले में 1 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं आपका ये जो वीडियो है ये वायरल कर दूंगा। सोनाली अब इस बात को कहे तो कहे किससे, मजबूर होकर के वो देवेंद्र को 1 लाख रुपए दे देती है। पर जो देवेंद्र होता है उसकी लालच, उसको अब ये लालच बढ़ता जाता है और वो सोनाली को बार बार ब्लैकमेल करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन देवेंद्र सोनाली से 5 लाख रुपए की डिमांड कर देता है। अब सोनाली आखिरकार यह बात कहे तो किससे कहे, अब वो मजबूर होकर के, जब सोनाली को ये समझ में आ चुका होता है कि आखिरकार अब वो देवेंद्र से छूट नहीं पाएगी, बच नहीं पाएगी, अगर वो यह बात किसी से शेयर नहीं करती है तो देवेंद्र हर रोज उसको इसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, तंग करता रहेगा। तब वो अपने पति अजय के पास में जाती है और अजय से इस विषय में बात करती है, अजय से माफी मांगती है, बोलती है कि मुझसे गलती हो गई है अनजाने में, हम जानते हैं कि हमने जो ऐसी गलती की है उस गलती की कोई माफी नहीं है, पर फिर भी हम आपसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। आप मेरी मदद कीजिए, जिस दिन आप घूमने गए थे, आप टूर पे थे, उस दिन देवेंद्र घर पर आया था, हम नशे में थे, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा और उस हालत में हम दोनों के नाजायज संबंध हो गए और उन संबंधों का आज फायदा उठा करके देवेंद्र हमें बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। उसका जो पति होता है अजय होता है, थोड़ा सा एक नेक इंसान होता है और वो अंजलि सोनाली की इन बातों को समझता है और समझने के बाद में वो तुरंत उस शहर के एसपी साहब के पास में जाता है और एसपी साहब के पास में जाने के बाद में वो पूरी बात एसपी साहब को बताता है। एसपी साहब जब अजय की बात को सुनते हैं तो वो भी बड़े अचंभित हो जाते हैं, पर वो भी जानते थे कि अगर ये बात खुलती है तो कहीं ना कहीं पूरे पुलिस विभाग की बदनामी होगी, इसलिए वो तुरंत इस केस को एक्शन में लेते हैं और देवेंद्र के लिए तुरंत देवेंद्र को ढूंढने की
देवेंद्र को पकड़ने की कोशिश की जाने लगती है। 3 दिन के बाद ही देवेंद्र पुलिस की गिरफ्त में होता है और गिरफ्त में आने के बाद में जब पुलिस उस देवेंद्र से सख्ती से पूछताछ करती है तो देवेंद्र जो पुलिस को बताता है यह सुन करके वहां पर खड़ा हर आदमी चौंक जाता है। देवेंद्र बताता है कि साहब मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो पेशा ही यही है, मैं ऐसे ही बड़े घर की औरतों को पटाता हूं, फंसाता हूं और उसके बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता हूं। यह बात सुन करके पुलिस एसपी साहब जो होते हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। तुरंत देवेंद्र को गिरफ्तार कर उसके नाम चार्जशीट दायर कर उसको जेल भेज दिया जाता है। सोनाली को इसकी आगे क्या सजा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।